दुर्योधन ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण के लिए 3 उंगली क्यों दिखाई थी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हमारे धार्मिक वार्ता यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुर्योधन जिस समय मृत्यु शैया पर रणभूमि में पड़ा था, तो उस समय भगवान श्याम सुंदर के लिए उसने 3 उंगली उठा करके दिखाई थी। दुर्योधन ने क्या इशारा किया था भगवान श्याम सुंदर को 3 उंगली उठा करके, तो ये पूरी जानकारी के लिए आज आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, महाभारत आप सभी ने देखा और पढ़ा है, क्योंकि महाभारत का जब युद्ध हुआ था उस समय सारे कौरव मारे गए थे और दुर्योधन जो था वो मृत्यु शैया पे पड़ा तड़प रहा था, केवल अंतिम सांसें ले रहा था। उसी समय दुर्योधन ने भगवान श्याम सुंदर को दूर से 3 उंगली दिखाई, तो अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, एक बात हमारे समझ में नहीं आई, ये दुर्योधन के प्राण निकल रहे हैं, लेकिन ये 3 उंगली उठा करके क्या इशारा कर रहा है, आखिर क्या मतलब है इसका 3 उंगली उठा करके। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, हे अर्जुन, ये बात तो मैं भी नहीं बता सकता कि दुर्योधन आखिर 3 उंगली उठा करके क्या कहना चाहता है। उसी से पूछना होगा कि आखिर तुम 3 उंगलियों का इशारा किस कारण से कर रहे हो, क्या बताना चाहते हो। भगवान श्याम सुंदर जब दुर्योधन के पास गए तो दुर्योधन से पूछा, हे सखा, एक बात बताओ, तुम 3 उंगली उठा करके हमें क्या बताना चाहते हो। तो दुर्योधन कहने लगा, हे कृष्ण, 3 गलतियों के कारण ही मैं आज इस मृत्यु शैया पर पड़ा हूं। ये 3 गलतियां अगर मैं नहीं करता तो शायद आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। भगवान कहने लगे, हे सखा, तुम ये बताओ कि तुमने वो कौन सी 3 गलती की है जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो, अपने मुख से बताओ। दुर्योधन कहने लगा, हे कृष्ण, पहली गलती तो मेरी यही रही कि मैंने अपने परिवार का अहंकार किया था। मेरे अंदर ये अहंकार था कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, हम 100 भाई हैं, हम किसी से हारने वाले नहीं हैं। बस इसी अहंकार के कारण मेरा पूरे वंश का विनाश हो गया। और ये सत्य बात है दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है उसका पतन शुरू हो जाता है। किसी कवि ने कहा है कि अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, और नहीं मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। इन तीनों की अहंकार के कारण ही दुर्दशा हुई थी। अहंकार के कारण ही रावण का पूरा परिवार विनाश के मुंह में चला गया। कंस ने भी कभी किसी की कोई बात नहीं मानी अपने अहंकार में आकर के, इस वजह से कंस का भी सर्वनाश हो गया। और कौरवों में भी इतना बड़ा अहंकार आ गया था कि हम तो 100 भाई हैं, हम किसी से हारने वाले नहीं हैं, हम तो सबसे बड़े क्षत्रिय योद्धा हैं। बस यही अहंकार उनका पतन की ओर खींच के ले गया। दुर्योधन कहने लगा, हे कृष्ण, दूसरा अहंकार मेरा ये रहा, दूसरी गलती मेरी यही रही कि मैंने तुमको कभी भगवान नहीं समझा। मैं तो जब भी तुम्हें समझता था तो मैं तुम्हें एक ग्वाला समझता था, साधारण ग्वाला। मेरी जिब्या का घमंड था। मैं ये कहता था कि क्या कर लेगा वो कृष्ण भगोड़ा, गाय चुंगाने वाला मेरा। मैंने कभी तुम्हें भगवान की दृष्टि से नहीं देखा। बस सबसे बड़ी गलती मेरी यही रही। हे श्री कृष्ण, तीसरी गलती मेरी यही रही कि तुम यानी स्वयं भगवान चलकर मेरे द्वारे पर आए थे और तुमने मुझसे स्वयं कहा था कि हे दुर्योधन, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा राज्य पांडवों को दे दे। लेकिन मैंने अपने अभिमान में आकर के, अपने अहंकार में आकर के राज्य देना तो बहुत दूर की बात रही, मैंने सुई की नोक के बराबर भी राज्य देना पांडवों को उचित नहीं समझा। बस ये 3 गलतियों के कारण मेरे जीवन का विनाश हो गया। हे कृष्ण, अगर मैं ये 3 गलती नहीं करता तो ना तो मेरा वंश मिटता और ना ही मैं आज इस मृत्यु शैया पे पड़ा होता। दोस्तों,
इंसान के जीवन में अगर घमंड प्रवेश कर जाता है, समझो उसका पतन उसी दिन से शुरू हो जाता है। इसलिए मानव को कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। ये माया परमात्मा की दी हुई है, पता नहीं परमात्मा की नजर कब फिर जाए। इसलिए कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना, ना ही धन का अभिमान करना, ना ही बल का अभिमान करना, ना ही सुंदरता का अभिमान करना। ये मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस प्रसंग से यही सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति ने घमंड किया वो आज तक इस दुनिया में विनाश के मुंह में गया और उससे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।